हाय गाइस, आज की समरी हमारी क्लास 11th हिंदी का चैप्टर है हमारा नमक का दरोगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं समरी को। गाइस, इस चैप्टर में या फिर इस स्टोरी में हमें कर्मों के फल के महत्व के बारे में यानी इम्पोर्टेंस के बारे में बताया गया है और समझाया गया है। तो इस स्टोरी में बताया गया है कि कैसे अधर्म धर्म पर और असत्य सत्य पर जीतता है या फिर उसकी जीत को दर्शाता है। तो जो इंसान होता है वो भले ही कितना भी बुरा हो, बेईमान हो, बट उसके अधीन जो व्यक्ति काम करता है या उसके लिए जो व्यक्ति काम करता है वो उसके लिए ईमानदार ही चाहिए होता है। वो खुद बेईमान हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट उसके अधीन जो काम करता है या उसके लिए जो काम करता है वो व्यक्ति ईमानदार हो, वो ऐसी इच्छा रखता है। तो बात उस टाइम की है जब हमारी आज़ादी नहीं हुई थी, अंग्रेजों का टाइम था। अंग्रेजों ने नमक पर अपना एकाधिकार जमाने के लिए अलग नमक विभाग बना दिया था। अब नमक विभाग के बाद लोगों ने कर से बचने के लिए नमक की चोरी छुपे व्यापार करना शुरू कर दिया था, जिसके कारण भ्रष्टाचार बहुत तेजी से फैल गया था। कोई रिश्वत देकर अपना काम निकलवाता था तो कोई चालाकी और होशियारी से अपना काम करा लेता था। नमक विभाग में काम करने वाले जितने भी अधिकारी थे वो अचानक से अमीर होने लगे थे। अब अमीरी के साथ वो रिश्वत लेते थे, इसीलिए वो अमीर हो गए थे। अधिकतर लोग नमक विभाग में ही नौकरी करना चाह रहे थे। सबकी इच्छा थी कि मैं नमक विभाग में लग जाऊं, क्योंकि नमक विभाग में लग जाएंगे तो उनकी सैलरी बहुत अच्छी हो जाएगी, ऊपर से उन्हें रिश्वत भी मिलेगी। ठीक है, इस तरह जो नमक विभाग में काम करने वाले आदमी थे वो सारे अमीर होने लगे थे। तो राइटर जो थे वो बताते हैं कि उस टाइम जो काव्य पढ़े हुए या फिर प्रेम कहानियां पढ़े हुए लोग थे ना, वो भी अधिकारी पदों पे लग जाया करते थे। उस टाइम एजुकेशन का इतना ज़्यादा महत्व नहीं था। तो मुंशी वंशीधर जी थे, वो भी उस टाइम नौकरी की तलाश कर रहे थे। तो उनके जो फादर थे वो काफ़ी वृद्ध अवस्था में जा चुके थे, तो उन्हें काफ़ी लाइफ का एक्सपीरियंस था। तो वो अपने बेटे को समझाते हैं, यानी मुंशी वंशीधर जी को समझाते हैं कि जो मासिक वेतन होता है, मासिक वेतन मतलब जो हमारे मंथ की इनकम होती है, वो एक पूर्णमासी के चांद जैसी है जो केवल एक बार आती है। बट जो रिश्वत होती है वो भगवान का आशीर्वाद होती है जो हमें हमेशा मिलता रहता है और कभी भी नहीं घटता। और जो हमारी मंथ इनकम होती है वो हमेशा घटती रहती है। जब हमें एक ही बार मिलती है उसके बाद घटती 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 मतलब पूरे महीने अगर आप उसको खर्च करोगे तो एक टाइम के बाद वो खत्म हो जाती है। पर ऊपरी आय जो होती है वो एक बहता हुआ स्रोत है, वो कभी भी खत्म नहीं होता और वो हमारी ईश्वर की देन होती है जो हमें मिलती रहती है। अब वंशीधर जी वो चले जाते हैं जॉब ढूंढने के लिए और उनकी किस्मत अच्छी होती है। उन्हें नमक विभाग में ही एक अफसर रैंक की नौकरी मिल जाती है, जिसमें रिश्वत भी अच्छी खासी होती है। पर वंशीधर पर अपने पिताजी की बातों का कोई इफेक्ट नहीं था, वो रिश्वत नहीं लेते हैं और 6 महीने वो बड़ी ईमानदारी से काम करते हैं। ईमानदारी के काम करने के बाद जो उनके अफसर रैंक के लोग थे वो उनसे काफ़ी खुश थे। अब ठंड का मौसम आता है, वंशीधर अपने दफ्तर में सो रहे होते हैं। अब यमुना नदी थी वो उनके दफ्तर के पास में ही थी। तो उन्होंने देखा कि यमुना नदी पर बने हुए जो पुल हैं उन पर कुछ गाड़ियां होकर गुजर रही हैं। तो वंशीधर जी ने बाहर निकल कर देखा और जब चेक किया तो उन गाड़ियों में नमक की बोरियां मिली। अब नमक की बोरियां मिलने पर वो गाड़ियां रोक ली गई और उन पर कार्यवाही करने के लिए कहा गया, क्योंकि वंशीधर जी थे वो काफ़ी ईमानदार थे। तो वो गाड़ियां जो वो थी वो पंडित आलोपी दीन की थी और उसी के इलाके में जा रही थी। तो पंडित आलोपी दीन आते हैं और आकर बात करते हैं वंशीधर जी से और कुछ पैसे ले देकर कहते हैं मामला रफा दफा करो। बट वंशीधर जी मना कर देते हैं। मना करने के बाद क्या होता है, वंशीधर जी पुलिस को बुलाते हैं और पंडित आलोपी दीन को हथकड़ियाँ लगाकर ले जाया जाता है। पंडित आलोपी दीन शर्म की वजह से गर्दन नीचे कर और एक बुज़दिल से व्यक्ति की तरह चल देते हैं उन लोगों के साथ और फिर कोर्ट में केस जाता है। क्योंकि वंशीधर था वो एक बहुत ज़्यादा अमीर इंसान नहीं था और ना ही उसके पास ज़्यादा प्रूफ थे, बट पंडित जी थे वो काफ़ी रिच भी थे एंड साथ ही साथ उनकी काफ़ी जान पहचान थी लोगों के प्रति। तो इसीलिए वो कोर्ट में जाते हैं तो उनके साथ वकील भी होते हैं, साथ ही साथ उनके
पैसे का भी रुतबा होता है, लोग उन्हें जानते भी हैं, तो किसी न किसी कारण से उन पंडित जी बच जाते हैं। और जो वंशीधर होता है वो बेचारा फंस जाता है। क्या मतलब है, उसके पास कोई प्रूफ ना होने की वजह से उसका केस उस पर उल्टा पड़ जाता है। अब जब वंशीधर अपनी नौकरी पर फिर वापस आता है तो उसे जॉब से निकाल दिया जाता है। हालांकि उसने अपने स्वाभिमान पर कोई ठेस नहीं पहुंचने दी थी, क्योंकि उसने कोई गलत काम किया ही नहीं था। अब वंशीधर को जॉब से निकाल दिया जाता है। वो एक दिन अपने घर पर बैठा हुआ होता है, थका हारा, क्योंकि उसके पास कोई काम तो था नहीं। अब उसके पिताजी उसे कोसना शुरू कर देते हैं। फिर एक दिन क्या होता है, पंडित आलोपी दीन रथ पर, अपने शाही रथ पर बैठकर आते हैं किसके घर, वंशीधर के घर। और वंशीधर के जो पिताजी थे वो काफ़ी लालची थे, तो उन्होंने देखा जैसे ही आलोपी दीन उनके घर के पास आ रहे हैं तो उन्होंने अपने बेटे को कोसना, वंशीधर को कोसना शुरू कर दिया कि ये इतना नालायक है, ये मेरी बात सुनता नहीं है, ठीक है, इसे अपना कर्तव्य ही दिखाई देता है। बट जो आलोपी दीन थे वो आए थे अपने काम से, उन्हें कुछ और काम था। वंशीधर को लगा कि ये मेरा अपमान करने आए हैं क्योंकि मैंने इनके खिलाफ केस किया था, और वंशीधर एक ईमानदार व्यक्ति था। तो जो पंडित आलोपी दीन थे वो केस जीत जरूर गए थे, बट वो उसकी ईमानदारी के कायल हो गए थे। मतलब उसकी ईमानदारी देखकर वो प्रसन्न थे कि कोई व्यक्ति इतना भी ईमानदार हो सकता है। तो केस जीतने के बाद जो सजा के रूप में मिली थी, वंशीधर को नौकरी छोड़नी पड़ी थी। तो इस बात का गिल्ट भी था उनके मन में कि मैंने झूठी बात कहकर इसकी नौकरी भी छुड़वाई है। तो पंडित आलोपी दीन अपने साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स लाते हैं और वो डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं वंशीधर को और कहते हैं कि आज से तो मेरी पूरी प्रॉपर्टी के परमानेंट मैनेजर हो, लाइफ टाइम के लिए मैनेजर हो, और इसको तुम ही संभालोगे। अब उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वंशीधर एक ईमानदार व्यक्ति था, वो अपनी ईमानदारी से कभी पीछे नहीं हटता, जबकि पंडित आलोपी दीन बेईमान व्यक्ति था। बट हाँ, उसे भी तो एक ईमानदार व्यक्ति की ज़रूरत थी। वो अपनी जायदाद किसके पास संभाल कर रखता, तो ये प्रॉब्लम थी उसके साथ। तो उसने वंशीधर को एक अच्छा संभालने, मतलब अपनी जायदाद संभालने के लिए अच्छा व्यक्ति माना और उसे वो नौकरी दे दी जो कि लाइफ टाइम के लिए थी। तो गाइस, ये था इस चैप्टर की समरी, जिसमें पंडित आलोपी दीन जो था वो खुद इतना बेईमान आदमी था, बट उसको अपने अधीन या फिर अपनी जायदाद को सुरक्षित रखने के लिए एक ईमानदार व्यक्ति की ज़रूरत थी। तो आई होप आपको इसकी समरी समझ आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके फ्रेंड्स को इसकी ज़रूरत है तो शेयर ज़रूर करिएगा। और हाँ, मैं इसकी वीडियो, क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो डाल चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ले लीजिएगा, ठीक है।